नमस्कार। मुझे जल्दीबाजी में आपके बीच पुनः उपस्थित होना पड़ा क्योंकि विधायक जी का हमला थोड़ा हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही तेज हो गया है और राजनीति में प्रश्न और उत्तर का एक समय होता है, संवाद होता है। तो इसके पहले कि वो कुछ भ्रम फैला करके या अपनी जनरल नॉलेज को ठीक करें, मैं उनको कुछ चीज़ बता देना चाहता हूँ। हमें नहीं पता कि वो खगड़िया से आए, बेगूसराय से आए, कि कहाँ से, सहरसा से आए, कैसी उनकी राजनीतिक जीवन थी, कैसी वो चर्चा करते थे, कौन से आंदोलन में थे। इतनी बात तो लोगों में से जरूर निकल करके आई कि वो फर्जी मुकदमा कराने में माहिर हैं। और जो इसके भूतपूर्व कोई विधायक हुआ करते थे हमारे, तो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से बदला लेने के लिए ये गलत मुकदमा करवाते थे और उनका कोर्ट कचहरी का काम भी यही संभालते थे। यही इनका बैकग्राउंड है। रही बात जो ये हमारे बारे में पूछ रहे हैं कि आज ही जनता का दर्द इनको क्यों समझ में आया, सही बात पूछा है आपने। थोड़ा सा जनरल नॉलेज, आपके राजनीतिक गुरु स्वर्गीय रामदेव वर्मा जी के खिलाफ भी मैं चुनाव लड़ा था और मेरा इतिहास अगर कुरेदना है तो आप समझ लें कि उस समय भी जो जन कल्याण के लिए कोई काम हुआ था और काम होता था तो मैंने उस समय भी काम किया। वो विभूतिपुर की जनता आपको बता देगी। उस समय भी आपके पार्टी के स्वर्गीय रामदेव वर्मा जी ने मेरे खिलाफ यही बात बोला था, क्योंकि मुद्दा कुछ नहीं था। तो कहते थे कि कलकत्ता का कोई व्यापारी आया है जो साइकिल बांट रहा है। अब साइकिल बांटा कि मोटरसाइकिल बांटा, अभी तक आपने ये नहीं कहा कि मोटरसाइकिल इस बार बांट रहे हैं। ये सब मुद्दाहीन, तथ्यहीन बातें हैं विधायक जी। आपने अगर ये जानने की कोशिश की होती कि राजनीतिक रूप से मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में और कब कब है, तो अब आप गिनना शुरू कीजिए। बिहार सरकार के मंत्री, तत्कालीन मंत्री, आज से 10 साल पहले जब विजय चौधरी जी थे, उस समय में राम बालक जी हमारे विभूतिपुर के विधायक हुआ करते थे। और आपको जिस सड़क से आप पटना आते जाते हैं विधायक जी, उसका डाइवर्सन हमने 15 दिन में बना के दिया था। झौड़ा गांव में, झौड़ा बोल करके आपको सरायरंजन ब्लॉक के बगल में झौड़ा गांव है, वहां पे झखरा, वहां पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी कराई थी। प्रमुख कार्यालय में ठंडे पानी पीने की व्यवस्था कराई थी। समस्तीपुर आदर्श मुफस्सिल थाना में भी जाकर के पानी की व्यवस्था करवाई थी। शौचालय का निर्माण करवाया। उसके बाद टबका हाई स्कूल में 2 कमरे बना के, बत्ती लगा के, फ्लोरिंग करवा करके, बच्चों के पीने के लिए सबमर्सिबल पंप लगवा करके, 2 टॉयलेट बनवा करके, उस समय भी आपके राम बालक जी विधायक थे। लेकिन टबका हाई स्कूल के ना उनका तिजोरी खुला ना आपका तिजोरी खुला। आपको नहीं पता आपने किस लिए नहीं दिया ये पैसे, ये आप लोग जानते होंगे। मैं इतना ज्यादा डीपली जाता नहीं हूं। टबका मिडिल स्कूल के लिए जाकर के डीडीसी से मिल करके उसके 4 दीवारी और बिल्डिंग का पैसा मैं ला करके देने वाला हूं गांव के अंदर में। जहां तक आप लोग तो राजनीतिक पद पे रहे, मुझसे इस ईर्ष्या क्यों हो रही है? हम धीरू भाई अंबानी हैं या मुकेश अंबानी हैं, इस बात पर ये क्या बात आप कर रहे हैं? जिस तरह की बात के आपका फ्रस्ट्रेशन, चुनाव आप हार रहे हैं, यह आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हमारी इतिहास भूगोल करने के लिए कितने सबमर्सिबल लगाए। आपके मित्र, आपके पार्टी के कार्यकर्ता, सांख मोहन हाई स्कूल के प्रधानाचार्य प्रियरंजन ठाकुर जी से जाकर के पूछिए कि राजीव रंजन ने टबका में कितने सबमर्सिबल लगवाए। ठीक है, अभी जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, विधायक तो आप थे, कालाबाजारी हो रही थी, तो इसको रोकने का काम किसका था, आपका या मेरा? अगर चलिए मैंने अगर 1000, 2000, 5000 बोरा खाद की व्यवस्था की किसानों के लिए, आपको किसी ने रोक दिया? आप तो कमा के बैठे हैं पैसे, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आप उतने दूध के धुले नहीं हैं जितना दूध के धुले हुए आप अपने आप को साबित करना चाहते हैं। आपकी बौखलाहट ये दिखा रही है कि आप क्या इस अवलुल जलूल बात कर रहे हैं। रह गई बात फंड की, आप आज क्यों योजना का शिलान्यास कर रहे हैं? इसके पहले क्यों नहीं किए थे? या 5 साल से विधायक है, आज जो आप कह रहे हैं कि आज ये रोड बनाऊंगा, आज ये रोड बनाऊंगा, ये 4 दीवारी बनाऊंगा, आप मुझे एक बात बताइए, आप ये पहले भी तो ला सकते थे, 6 महीना पहले, साल भर पहले। आज आपको बम्बैया हरलाल का रोड आपको दिखाई पड़ रहा है कि टूटा हुआ है? नहीं, आपको डर है। चूंकि जो गरीब गुरबे जिसका माखौल आप लोग उड़ाते हैं, वो जब लोग हमारे पास आते हैं ना, तो मैं समझता हूं कि अगर मैं उनको एक चापाकल ही दे सकता हूं तो चापाकल ही दूं। आपसे तो वो भी पार नहीं लगा। जहां तक लोगों से बोलवाने की बात है,
आप ये समझ लीजिए, आप इस मुगालते में नहीं रहिए कि लोगों को बोलने नहीं आता है। लोगों को सब कुछ बोलने आता है और किसी को ट्यूटरिंग करने की राजीव रंजन या उसके पत्रकार की जरूरत नहीं है। और कोई पत्रकार मेरा खरीदा हुआ नहीं है। आप जो बार बार ये आरोप लगाते हैं कि पत्रकार बिके हुए हैं, ये पत्रकारिता और उस नौजवानों की, जिस युवाओं की बात करते हैं ना, आप उसका अपमान कर रहे हैं। और ये लोग आपके खिलाफ जाएंगे ही जाएंगे जब आप उन पर ये आरोप लगाएंगे। इंटरव्यू देने के लिए अगर आपको ये पत्रकार खराब लगते हैं तो इनको आप इंटरव्यू क्यों देते हैं? आप भी चाहते हैं ना मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज जनता के बीच में पहुंचे। आपने तो कहा है, तो फिर ये बिके हुए कैसे हुए? आपके भी न्यूज दिखाते हैं, मेरे भी न्यूज दिखाते हैं। विचार जनता को करने दीजिए। और मैं आपको कहूं, विभूतिपुर में जो भी काम हो रहा है या नरहन में जो भी काम हो रहा है, किसने क्या बाइट दिया उस सब से मैं मतलब नहीं रखता हूं। आपको याद होना चाहिए, आप पता कर लीजिए, आपके विभूतिपुर थाना पे जहां जाते हैं ना, दरोगा जी आपको सैल्यूट करते हैं। राजीव रंजन 2 दिन के अंदर 2013 में वहां पर बोरिंग करवा के पानी की व्यवस्था किया था पीने के लिए। आप लोगों को शर्म आई कि एक सरकारी पदाधिकारी जो बाहर से आता है उसके लिए शौचालय नहीं है? राम सागर ठाकुर ने उसमें शौचालय बनवाया, हमने पानी की व्यवस्था की। समझ गए? समाज सेवा ये होता है, सेवा सीखना है। आप रोजगार करने आए महाराज, ठगते हैं लोगों को और बात बनाते हैं, अंबानी अंबानी चिल्लाते हैं। अरे पैसा नहीं है तो कोई पूछने वाला होगा क्या आपको? कब तक ये झूठ की राजनीति करिएगा, फरेब की राजनीति करिएगा? आपने कभी उन लोगों के लिए सोचा जिनके पास आज रास्ता नहीं है? क्यों नहीं है रास्ता? किस लिए लोगों ने आपको चुना था? उन गरीबों के बस्ती में जो सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है जाने के लिए। आपकी हिम्मत है जमीन मांगने की? आप नहीं मांग सकते, आपके अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं है। नल जल योजना में कुछ भी गड़बड़ी हुई, लोगों के पास पीने के पानी नहीं है, किसानों को खाद की समस्या है। अगर मैं आया तो आपको पेट में इतना दर्द हो गया, इतना दर्द आपको हो रहा है, क्या बात करते हैं। और एक बात आपने कहा, विधायक जी आपकी फ्रस्ट्रेशन तो ऐसे झलक रही है, आपने कहा कि किसी के माई का औकात नहीं है कि विभूतिपुर में खा। अरे बाप का औकात तो सुने थे, माई का औकात नहीं। काहे बाप माई पर आते हैं? हमको भी बोलने आता है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, शालीनता में बात कीजिए, राजनीतिक उत्तर राजनीतिक तरीके से। ये माई बहन पर उतरिएगा तो ये तो लोग आपको गलत कहेंगे। हम इस सब बात में जाना नहीं चाहते हैं। बाप का औकात नहीं है, लेकिन राजीव रंजन का जितना ही औकात था वो करके तो दिखा दिया। आप करके दिखाइए, चैलेंज हो जाए आपके साथ हमारा। चलिए आप भी खाद लाइए, हम भी खाद लाते हैं। रही बात कालाबाजारी की, आप जिसको बंद नहीं कर पाए ना, विभूतिपुर की जनता ने अगर मुझे मौका दे दिया तो मैं आज उस मिट्टी की सौगंध खा के कहता हूं, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होता है और कालाबाजारी कैसे होती है। विधायक जी नवंबर से बाद हम आपको दिखा देंगे। आप हमारे ईमानदारी और हमारे कर्तव्य निष्ठा पे कभी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करेंगे। विभूतिपुर के लोग जानते हैं, मैंने सिर्फ रिश्तों को रिन्यूअल किया है। काम तो हम शुरू से करते आ रहे हैं। चुनाव और राजनीति, आप राजनीति कर रहे थे और हम क्या घास काट रहे थे? हम भी जिले में घूम रहे थे और इस बार आप पकड़ा गए हैं तो आपका फ्रस्ट्रेशन है। लोग आपका साथ छोड़ चुके हैं। मुझे लगता है कि चुनाव में आप नॉमिनेशन कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, इसमें भी हमको शक है। और इस सब के लिए धन्यवाद करते हैं उस विभूतिपुर के लोगों का, जो लोग हमारे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को अपने सराखों पे बिठाया है और हमें सुनने आते हैं और सुन के जाते हैं। और मेरे पॉकेट में जो कुछ होता है ना, ये उन्हीं के आशीर्वाद से मिला है विधायक जी। पीसीसी का पैसा नहीं है ये, और ये खाद का पैसा नहीं है, ये ब्लॉक पे सीओ के यहाँ का कमीशन का पैसा नहीं है, ये शुद्ध रूप से मेहनत का पैसा है। और ये मेहनत का पैसा जब उस गरीब भाई के लिए जाता है तो उसकी भी आत्मा खुश होती है और उसकी दुआ देती है। और उस दुआ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे देखते हैं कि 2025 के चुनाव में विभूतिपुर में किस करवट ऊंट बदलता है, ऊंट बैठता है। आप चिंता मत कीजिए, हमारे आपके बीच में ये संवाद जारी रहेगा, लेकिन भाषा की शालीनता रखिएगा। अब की बार तक मैं रखा हूं, अगली बार अगर इस तरह के माई बहन पर बाप पर जाइएगा तो गलत हो जाएगा। एक बात और आपने कही है कि उनके गांव में उनका वोट नहीं है, शर्त लग गया आपसे। चलिए टबका गांव में, टबके गांव में पंचायत कर लेते हैं, लेकिन जानते हैं वहां आप किस लिए वो करवाना चाहते हैं? मुझे पता है। जाइए वोट मांगिए। मैं पहला व्यक्ति हूं,
रामदेव वर्मा जी टबका में वोट मांगने नहीं जाते थे, लेकिन मैंने भी उनका कुर्सी टेबल लगवा करके उसी टबका में उनके लिए वोट मांगने के लिए कि आइए मांगिए, हम भी पतेलिया में गए थे मांगने के लिए। राजनीति है, राजनीति को राजनीति तरह से रहने दीजिए। मेरे गांव में मेरा वोट है कि नहीं, मेरा पड़ोसी वोट देगा कि नहीं देगा, ये सब तो